सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भाई लोग जनसेवा केंद्र स्टार्ट करना चाहते हैं या सीएससी सेंटर का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी कौन-कौन से उपकरण हैं, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रखना ज़रूरी है या ख़रीदना ज़रूरी है। बिना उनके आप जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर नहीं संचालित कर सकते। तो साथियों, आज की यह पहली वीडियो है जो कि ब्लॉगिंग के टाइम में मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको सारी बेसिक जानकारी दूंगा कि जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर चलाने के लिए कौन सी आईडी और कौन से आपके पास उपकरण होने चाहिए और किस तरह से कम लागत में आप जनसेवा केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मेरा नाम है अभिषेक और मैं लगभग 6-7 सालों से सीएससी सेंटर चला रहा हूं और मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं सीएससी सेंटर में काम करते हुए। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप जनसेवा केंद्र चलाना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह से एक कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है। इसका ये सीपीयू है। इससे पहले मैं एक लैपटॉप यूज करता था, आज भी यूज करता हूं, लेकिन वह इस समय मेरे घर पर यूज होता है। और यह सिस्टम अगर आप बनवाएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा कॉस्टली पड़े, तो हो सके तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लीजिए। उससे भी आप अपना सीएससी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया कंप्यूटर ही बनवाएं या नया ही लैपटॉप खरीदें। जैसे कि मैंने यहाँ पूरा सिस्टम बनवाया था, इसमें कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें आई और कलर वाला कीबोर्ड है, देख सकते हैं आप। ये सारा कुछ मेरा लगभग 30,000 रुपये में आया था। तो मोटा मोटा मान के चलिए मैंने लैपटॉप भी लगभग 28-29 हज़ार रुपये का ख़रीदा था और ये सिस्टम भी अपग्रेड किया है, ये भी लगभग 28-30 हज़ार रुपये का पड़ा है। तो आप 15-16 हज़ार रुपये का कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप लेकर या 15-16 हज़ार रुपये का अगर आप सिस्टम असेंबल करवा लेते हैं, उस पर भी आप सीएससी सेंटर आराम से चला सकते हैं। उसके बाद साथ रखना है इस तरह से एक मल्टीपर्पज़ यानी मल्टी फंक्शन जो प्रिंटर है वो, जैसे ये मेरा प्रिंटर, ये ब्रदर कंपनी का है और ये लगभग मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ। इसके पहले भी मेरे पास ब्रदर कंपनी का प्रिंटर था और उसको भी मैंने लगभग 2-3 साल तक यूज किया। उसके पहले मेरे पास एक और यहाँ पर लगा हुआ है, ये प्रिंटर है, एचपी का है और ये लेजर प्रिंटर होता है। ये वाला जो प्रिंटर आपको दिखाया है, ये वाला मल्टी फंक्शन है और ये कलर और मोनो, यानी अगर आपको फ़ोटो कॉपी करना है तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कलर प्रिंट फ़ोटो कुछ भी निकालना है तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये लगभग वहीं 12 से 14 हज़ार रुपये में मिल जाता है, जैसे कि मैंने 13.5 हज़ार रुपये का ख़रीदा था। और इसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, चाहे फ़ोटो पेपर लगाना हो, फ़ोटो पेपर भी आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और फ़ोटोकॉपी भी आसानी से कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर की आवश्यकता कब होती है, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालना है तो आप लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए शुरुआती दौर में ज़रूरी नहीं है। उसके साथ में जैसे मान लीजिए आपके पास कस्टमर सारे आते हैं, बोलते हैं कि लेमिनेशन करवाना है, तो लेमिनेशन के लिए आपके पास इस तरह से एक मशीन होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक ग्रो लैम्प की मशीन है और ये लगभग मैंने 5-6 साल पीछे खरीदी थी, जब मैंने अपनी जनसेवा केंद्र का स्टार्टिंग की थी। और ये अब भी मेरे पास अच्छी कंडीशन में वर्किंग में है और बहुत ही कम पावर में आराम से गर्म हो जाती है। तो साथियों, ये भी लगभग 12 से 1400 रुपये में आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बाकी ऑफलाइन दुकान से खरीद लेना। 12 से 1400 रुपये में आसानी से मार्केट से मिल जाएगी और बिना इसके आपका काम अधूरा रहने वाला है, क्योंकि आपकी दुकान पे लेमिनेशन कराने के लिए लोग तो आएंगे, तो आप इससे आसानी से A4 साइज में लेमिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, अगर आप AEPS भी चलाते हैं, कोई AEPS आईडी लेकर, जैसे किसी भी बैंक का, जैसे मैं स्पाइस मनी यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग रेपी पे, फिनो, बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं हैं उनको यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से एक मंत्रा की डिवाइस ले लेना है। और ये मेरे पास पहले मंत्रा की L0 डिवाइस थी, अब ये अपडेट हो गई है, तो मैंने L1 खरीदी है और ये लगभग मुझे 3500 रुपये की मार्केट से पड़ी है। तो इस तरह आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस भी होनी चाहिए। अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आप जमा निकासी भी जरूर करिएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह से एक कैंची होना चाहिए। इस कैंची का काम होता है कि अगर आप लेमिनेशन करते हैं तो लेमिनेशन की कटिंग करने में सहायता करती है, साथ ही में फ़ोटो वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये कटिंग करने में सहायता करती है। आपके पास इस तरह से एक स्टेपलर होना चाहिए। स्टेपलर का काम होता है कांटा वगैरह लगाना, यानी अगर आपके पास कस्टमर आते हैं फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो कांटा वगैरह लगाने में काम आता है। साथ ही में एक आपके पास स्टाम्प पैड होना चाहिए। इसका क्या यूज होता है, जब आप किसी कस्टमर की जमा निकासी करते हैं तो इस तरह से एक रजिस्टर बना लीजिए। ये रजिस्टर बनाने में आपको इतनी सुविधा रहती है कि जैसे जो जितने भी कस्टमर आपके आते हैं, अगर आप जमा निकासी करते हैं तो रेगुलर अपना जिस कस्टमर की जमा निकासी करें वो अपने रजिस्टर पर चढ़ाते रहें कि उन्होंने
अपने खाते से कितने पैसे निकाले हैं और कितने उनके खाते पर शेष रह गए हैं। और अगर वो अंगूठा लगाते हैं, उनका अंगूठा लगवा लीजिए, नहीं तो साइन करवा लीजिए। बाकी अगर आप डेली कितना अर्निंग करते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, तो इस तरह से एक छोटी डायरी रख सकते हैं। उस पे आप अपना डेली का जो भी काम करते हैं, जितना भी अर्निंग करते हैं, वो इस पे चढ़ा सकते हैं। इससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपने लगभग 1 महीने में कितने रुपए कमाए हैं। तो साथियों, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आप बिना इनके जनसंख्या केंद्र स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं कि हमारे पास लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या हम जनसेवा केंद्र स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास 7 साल से जनसेवा केंद्र का काम है और मैं जब से शुरुआत किया हूँ आज तक लाइट का कनेक्शन नहीं कराया हूँ। मेरा सारा कुछ इन्वर्टर और बैटरी पर ही चलता है, सोलर से ही चलता है। मैंने कोई कनेक्शन नहीं लिया है। तो साथियों, अगली वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और जो भी जनसेवा केंद्र खुलने वाले हैं उनको सबको शेयर कर देना। आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो सोलर सेटअप है वो कितना लगवाएं कि आपका जनसेवा केंद्र आसानी से चल सकता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।